साथियों, पिछले 15 रोज से आप मेरे बारे में जानते हो, मैं ज्यादातर बैलेंस की बात करता हूं, फालतू लफड़ों में पढ़ता नहीं हूं। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बात है, ये बिना काम के ऐसे मुद्दे बना दिए जिससे पूरा समाज भ्रमित हो गया। हम और भ्रमित होकर के आपको पता है कि किस तरह की अशांति पूरे प्रदेश के अंदर फैल गई। आपको हर बात को मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो कदम सम्मानीय करोड़ीलाल जी ने उठाया, साथियों, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, विकास के काम सब हम करते हैं। आज से 15 साल पहले मैं 2 क्षेत्र में आया था, करोड़ीलाल जी 40 साल पहले आए थे, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कई तरह की बात मैं भी सुनता हूं, कई तरह के कमेंट मैं भी सुनता हूं, लेकिन इस जनसभा में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, करोड़ीलाल जी ने जो यह हाई कोर्ट बनाया, ये जो मीणों का इतिहास रचा है, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, चाहे हम दोनों अलग अलग पार्टियों के होंगे, चाहे हमारी विचारधारा अलग होगी, लेकिन इस मीणा हाई कोर्ट को, इस पचवारों के नाम को हजारों साल तक लोग याद करेंगे, जिस तरह से आबागढ़ को याद करते हैं। चाहे करोड़ीलाल जी ने झोली फैलाई होगी, चाहे कहीं से भी पैसे ले आए होंगे, अरे और उसका नाम मीणा हाई कोर्ट। और मैं समझता हूं कि आपने बारीकी से मैंने बात महसूस करी है, ट्राइबल समाज के संविधान में समाज के फैसलों को भी महत्व होता है। तो मैं समझता हूं कि मीणा हाई कोर्ट का एक ऐसा नाम है, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसका गवर्नमेंट का एक मैसेज भी जाता है। अब वो आदिवासी समाज जो अपने हाई कोर्ट में फैसले होते हैं, उनको संविधान भी मान्यता देता है, तो एक साइलेंट मैसेज भी है इस तरह का। साथियों, दूसरा आबागढ़ का मामला किस तरह के, हमको तो कल्पना भी नहीं थी, भाई मैं तो नहीं छड़ सकता, मैं तो मेरी कहता हूं, मैं तो ऐसा हाईकोर्ट नहीं बना सकता और काम कर सकता नहीं कर सकता। हम तो सोच रहे पता नहीं क्या हुआ, और सुबह में तो 2 साथ पता लगा कि झंडा, डॉक्टर साहब ने झंडा काट दी। इसलिए हमारी ओर से मीडिया वाले पूछ रहे थे मेरे से आप क्या चाहते हो, मैं कि डॉक्टर साहब ने वो किया जो समाज चाहता था। इसलिए पूरे समाज की ओर से, जन समूह की ओर से सम्मानीय करोड़ीलाल जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे समाज में इतने दिनों से, मेरी खुद की मैं बोल रहा हूं माइक से, मेरे कोई गुरेज नहीं है, मेरी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी अलग है, आज पहली बार मैं सम्मानीय करोड़ीलाल जी को दिल से सत नमन करता हूं। अब साथियों, विकास की बात है, ये पचरा में कई तरह की बात हम भी सुनते हैं। आज से 8-15 साल पहले कैसा था, आज कैसा है, पंचायत समिति बनी, कॉलेज बनी, तहसील बनी और सारी चीज बनी, और भी विकास के कार्य करेंगे, लेकिन जो ये काम है वो हर आदमी की बस की बात नहीं है। लंबे भाषण में नहीं दूंगा, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। एक तो हमने पिछली बार इसी मंच से जो करोड़ीलाल जी ने सम्मेलन आयोजित किया था, उस टाइम हमारी छुट्टी नहीं थी 9 अगस्त की, हमने यह मांग करी थी, और मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट की मांग से राज्य सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सब इसको महत्व देती है, उनको ये बात माननी पड़ती है। और वो आदिवासी 9 अगस्त की हमने डिमांड करी थी और वो छुट्टी राज्य सरकार ने घोषित करी। अब आज पुनः इस मंच के माध्यम से हमारी सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से मीडिया के बंधुओं, जिस तरह से अन्य समाजों के महापुरुषों के पनोरमा, कई भाई पनोरमा के मामले में समझते नहीं है, जैसे वीर तेजा जी पनोरमा, दौसा में संत सुंदरदास पनोरमा, और जैसे जो भी बड़े बड़े पनोरमा बने, हमारे आदिवासी स्थलों को भी पनोरमा घोषित किया जाए ताकि उनका संरक्षण हो सके। पनोरमा क्या होता है, उसमें हमारा हजारों साल का इतिहास लिखा जाता है, हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगती हैं और उससे हमारे इतिहास को जानकारी मिलती है। जब सरकार चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, जब 47 पनोरमा पूरे प्रदेश में उन्होंने बढ़ा दिए, तो हमारे पनोरमा भी बढ़ाने चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। और सामान्य डॉक्टर साहब, इस बात को आगे लेकर बढ़ो, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आपके साथ में रहेंगे। अगर आदिवासियों के पनोरमा भी बढ़ना चाहिए, आमागढ़ भी पनोरमा बढ़ना चाहिए, खोगन भी पनोरमा बढ़ना चाहिए, अरे अपने विराटनगर भी पनोरमा बढ़ना चाहिए, ताकि हमको हमारी बातें याद रह सके। इसमें सहमत हो सब? एक और मैं निवेदन करूंगा, मैं तो कई बार ये सोचता हूं, अब डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया, इसकी रखवाली कैसे हो? साथियों, मेरा एक निवेदन है आपसे, बहुत बड़ा एक मंदिर बन रहा है, उसमें भगवान मीन की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है, अन्य देवता की मूर्ति भी है, और 9 अगस्त का हमारा आदिवासी दिवस आता है। जिस तरह से गुर्जर समाज के लोग यहाँ कठाना जी बैठे, लाखों की संख्या में देवधाम जाते हैं। आप प्रत्येक 9 अगस्त को पद यात्रा के रूप में मीणा हाईकोर्ट पचवारा आओगे, ताकि ये हमारा सिलसिला लंबा चलता रहे। चाहे करोड़ीलाल जी रहे नहीं रहे, मुरारी लाल मीणा रहे नहीं रहे, ये हमारी आने वाली पीढ़ी पद यात्रा के रूप में इस मीणा हाईकोर्ट में आते रहे और याद करते रहे कि कोई डॉक्टर करोड़ीलाल हुआ था। और यहाँ पे हमारी एकता की बातें, समाज सुधार की बातें, यदि आप ये चाहते हो हर साल 9 अगस्त को यहाँ आओगे, तो आप सबके साथ ऊपर हाथ करके खड़ा करो कि हम 9 अगस्त को मीणा हाईकोर्ट में बिना बुलाए हर साल आएंगे।
बोलो मीन भगवान ने की। उससे ये मामला हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी आपको कई प्रोग्राम देखने में ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, इतना जरूर कहूंगा, डॉक्टर साहब कह रहे थे आपकी बुआ जी, हमने तो कॉलेज बना दी थी, बहुत से लोग थे जब उन्होंने ये घोषणा करी थी अब शिक्षण संस्था बनाओ, मैं 1 करोड़ दूंगी। मैंने बीच में खड़ा होकर कहा था आपको ध्यान हो तो कॉलेज खुलाना जिम्मेदारी मेरी, और उन्होंने कहा था पैसे जिम्मेदारी मेरी। और आज डॉक्टर साहब कह रहे तुम्हारी बुआ जी खाएं। अब कोई बात उनकी वो जाने, उनसे ऐसे आप तुम चुकता करना। मैं तो आज मंच के माध्यम से जब डॉक्टर साहब स्वीकृत कराइए, और ये बिल्कुल सही बात है, सम्मानीय सीएम साहब ने 3 बार बोला बजट में, कॉलेज मीणा हाईकोर्ट नांगल, कॉलेज मीणा हाईकोर्ट नांगल, तो मीणा हाईकोर्ट नांगल के नाम से ही करवाई। अब ये बताओ, इतना मान सम्मान तो मिला इस पचवारा को, अरे पूरा हिंदुस्तान का मीणा, पूरा संसार का मीणा ये जानने लग गया अब पचवारा का नांगल राजा होता है, मीणा हाईकोर्ट है, सारी सरकारें जानती हैं अब पचवारा का ये मीणा हाईकोर्ट है। और ये देन किसकी आप जानते हो? अब मैं मेरी तरफ से, मुझे तो भैया कॉलेज बनानी है। अभी राजेंद्र जी लुगड़ी उड़ा रहे थे, तो मैं राजेंद्र जी से कह रहा था, मैंने कहा भैया मेरी बुआ जिताई नहीं, तू तेरी बुआ को उठा दे। तो मैं मेरी तरफ से 50 लाख रुपए, 25 लाख तो डॉक्टर साहब आपकी हाईकोर्ट में आपका जज जलगड़ा नियम अनुसार, और 25 लाख रुपए कॉलेज की बाउंड्री के लिए 50 लाख की घोषणा कर। भाई कॉलेज की जमीन अलॉटमेंट होगी और निश्चिंत रहो, काम तो आपको सबको पता है। और आज अरे आप खुद सोचो, आज से 15 साल पहले क्या आज एक्सप्रेस आई है, 4 लेन, ये वो तहसील पंचायत समिति, पता नहीं क्या क्या। और हम तो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे डॉक्टर साहब की भावना है, ये एरिया सबसे ज्यादा उन्नति करेगा। आपको काफी लंबे समय हो गया बैठे हुए, आप अभी गाने बजाने सब सुनना, आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बोलेंगे।